श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 21 सितंबर को यानी कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन है सूर्य ग्रहण, जो कि हमारे भारत में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, इसको लेकर लोगों के मन में बड़ी असमंजस की स्थिति है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, विशेष रूप से गर्भवती माताएं बहनें। और वह ये सोच रही हैं कि क्या यह सूर्य ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा और इसका सूतक काल कब से शुरू हो जाएगा और हमें किन नियमों का यहाँ पर इस ग्रहण के दौरान पालन करना चाहिए। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप लोग भी सूर्य ग्रहण को लेकर चिंतित हैं, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए, जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो ये पृथ्वी के लिए और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है, होता क्या है आखिर सूर्य ग्रहण में, वो भी जान लीजिए। देखिए, सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि चंद्रमा जो है वो सूर्य के सामने आ जाता है, ठीक है। और जब चंद्रमा सूर्य के सामने आ जाता है तो चंद्रमा की वजह से सूरज की जो रोशनी रहती है वो पूरी ढक जाती है और उसी को हम लोग जो है ग्रहण का नाम देते हैं। और 21 सितंबर के दिन यानी सर्वपित्र अमावस्या के दिन जो ग्रहण लगने वाला है सूर्य ग्रहण, यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले जो चंद्र ग्रहण लगा था वह पूर्ण चंद्र ग्रहण था, पर अभी जो सूर्य ग्रहण लग रहा है यह आंशिक सूर्य ग्रहण है, यानी कि आधा सूर्य ग्रहण है। आधा चंद्रमा जो है सूरज को ढक पाएगा, पूरा नहीं ढक पाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात यह है कि इस बार पूरा सूर्य ग्रहण नहीं रहेगा बल्कि आधा सूर्य ग्रहण रहेगा, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि क्या ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। तो देखो, पहले हम आपको सीधी सी बात बता देते हैं कि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, पर इसका सूतक काल भारत में ज़रूर आप कह सकते हो कि मान्य होगा। क्यों मान्य होगा वो अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण 21 सितंबर के दिन कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा, और क्या सूर्य ग्रहण के समय भी आपको कुछ नियमों का पालन करना है। इसके बाद हम आपको सूतक काल का समय भी बताएंगे और उसमें रखने वाली सावधानियां भी बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ 21 सितंबर के दिन 2025 को, जिस दिन सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या भी है, उस दिन कई सारे लोग तर्पण श्राद्ध वगैरह भी करेंगे, क्योंकि पितृपक्ष वह आखिरी दिन माना जाता है। तो उनके मन में भी प्रश्न है, भाई जो लोग पिंडदान तर्पण श्राद्ध वगैरह करते हैं कि क्या हम लोग इस दिन ये सारे कार्य कर सकते हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। तो देखिए, 21 सितंबर के दिन जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है ये हमारे भारत के समय अनुसार रात को 21 सितंबर को रात को 10:59 से शुरू हो जाएगा। कब? रात को 10:59 से, कहा जाए तो 11 बजे से ये सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो इसकी समाप्ति है ये होगी अगले दिन सुबह 3:24 पर। कब? 3:24 पर। इस ग्रहण की जो कुल अवधि है वो है लगभग 4 घंटे 25 मिनट की। 4 घंटे 25 मिनट तक ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है, वो भी आंशिक सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण ये नहीं रहने वाला है, ठीक है। अब हमने आपको बोला कि भारत समय अनुसार रात को 10:59 से तो ये सूर्य ग्रहण शुरू हो रहा है और अगले दिन सुबह 3:24 तक रहने वाला है। जो समय हमने आपको अभी बताया है ये भारत में का ही समय है और इस समय भारत में रात रहने वाली है। इस वजह से दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय पर भारत में रात रह रही है, इस वजह से ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं देखा जा सकेगा। और भारत के आसपास के जो देश हैं उनमें भी ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, बल्कि जो दूर दूर के देश हैं, विदेश हैं, वहाँ पर आपको ये सूर्य ग्रहण देखने के लिए मिलेगा और यह आंशिक सूर्य ग्रहण रहेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि क्या इसका सूतक काल मान्य रहेगा भारत में। तो देखिए, वैसे तो जब सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देता है तो उसका सूतक काल भी मान्य नहीं माना जाता है, पर हम आपसे कहेंगे कि आप खुद मन से एक बात सोचिए कि जिस समय सूतक काल शुरू होगा, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है ना। अब जब 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू होगा और अगर देखा जाए तो हमारे भारत में सुबह 21 सितंबर के दिन सुबह 11 बजे से ही सूतक काल की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। ग्रहण किस वजह से लग रहा है? सूर्य की वजह से। सूर्य को ग्रहण लग रहा है तो 21 सितंबर को सुबह 11 बजे तो हमारे यहाँ पर सूर्यदेव मतलब उपस्थित रहेंगे ना। और ग्रहण किस लिए लगने वाला है? सूर्यदेव के लिए ही लगने वाला है। तो भाई सूतक काल जो है उस समय पर हमारे भारत में रहने वाला है, जिस समय पर सूर्यदेव हमको दर्शन देंगे। भले रात में ग्रहण लग रहा हो उस समय सूर्यदेव ना दिखें, पर सुबह के समय 11 बजे के बाद से तो भाई सूर्यदेव आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, क्योंकि वो हमारे यहाँ पर दिन का समय रहेगा और इसी समय से सूतक काल की शुरुआत हो रही है ना। सूतक काल की शुरुआत वही शुरुआत मानी जाती है जिस समय से ग्रहण का जो प्रभाव है वो शुरू हो जाता है, ठीक है।
हालांकि देखो, जो सूतक काल की समाप्ति होती है वो ग्रहण की समाप्ति के साथ ही में हो जाती है ना। अब देखो, जब ये ग्रहण दिख नहीं रहा है तो इसका कुछ ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर तो नहीं पड़ता है, पर जब भी आपको कुछ नियमों का पालन कर लेना चाहिए। विशेष रूप से हम कहेंगे कि जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको तो विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। गर्भवती माताओं बहनों को बिल्कुल ढील नहीं देनी चाहिए सूर्य ग्रहण में, है ना। जैसे कि हमने आपको बताया सुबह 11 बजे से जो है सूतक काल शुरू हो जाएगा, है ना। किस लिए? सूर्य ग्रहण के लिए, है ना। सूतक काल वही समय होता है जिस समय से ग्रहण का प्रभाव शुरू हो जाता है। तो उस समय तो हमारे यहाँ सूर्यदेव रहेंगे, उन्हीं पे ग्रहण लगने वाला है, इसलिए सूतक काल का थोड़ा सा आप लोग मान रख लीजिएगा। भले कोई मतलब असर ना पड़े ज़्यादा, पर जब भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, वैसे तो ज़्यादा कुछ आप लोगों को सूतक काल में नियमों का पालन नहीं करना है। सूतक काल में बस कुछ ध्यान रखना है तो गर्भवती माताओं बहनों को रखना है। जैसे कि अगर ज़रूरी ना हो तो 21 सितंबर को सुबह 11 बजे के बाद से आप अपने घर से बाहर ना निकले, ज़रूरी ना हो तो। अगर ज़रूरी है तो फिर जा भी सकते हैं। सूतक काल में आप खाना पीना कर सकते हैं, खाना खा भी सकते हैं और खाना बना भी सकते हैं। बस करना क्या नहीं है, काटना वगैरह कुछ नहीं है। लोहे की चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। गर्भवती माताओं बहनों को कैंची, छुरी, सुई या सिलाई वगैरह का प्रयोग नहीं करना है। सिलाई आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सूर्य ग्रहण लगा है, फ्री बैठे हैं तो नाखून काटने बैठ जाए, बाल काटने बैठ जाए, नहीं, ऐसा भी नहीं किया जाता है। भले ग्रहण ना दिख रहा हो, पर सूतक काल तो मतलब शुरू हो चुका है और वह सूर्य ग्रहण जो मतलब लग रहा है वह सूर्यदेव को ही लगने वाला है और वह सूर्यदेव उस समय आपके यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, मतलब भारत में दिख रहे होंगे। तो इस वजह से आपको सूतक काल के समय में भोजन वगैरह करो, कोई दिक्कत नहीं है। पानी वगैरह पियो, बाथरूम वगैरह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस कैंची, छुरी या नुकीली धारदार चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है और सिलाई वगैरह नहीं करना है, ठीक है। और गर्भवती माताओं बहनों को अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। इसके अलावा अगर गर्भवती माताओं बहनों को जब भी टेंशन है, फिक्र है, तो आप सूतक काल शुरू होने से पहले अपने पेट पर लाल चंदन की 3 लाइनें खींच लें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इससे आपके ऊपर और आपके बच्चे के ऊपर ग्रहण की सूतक काल का या ग्रहण का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। क्या करना है? लाल चंदन लेना है। जैसे आप शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाते हैं वैसे ही अपनी 3 उंगलियों में लाल चंदन लगाना है और अपनी पेट पर 3 लाइनें खींच लेना है। इसके बाद आपके बच्चे पर कोई भी प्रभाव सूतक काल का भी नहीं पड़ेगा और ग्रहण शुरू होने से पहले वापस से आप ये 3 लाइन खींच लीजिएगा ताकि ग्रहण का भी कोई प्रभाव आपके ऊपर और आपके बच्चे के ऊपर ना पड़े, है ना। इसके बाद में हमने आपको ये सारी सावधानियां बता दी, तो ये आपको सूतक काल में यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सूतक काल जो है विशेष रूप से हमने सिर्फ गर्भवती माताओं बहनों के लिए यहाँ पर बताया कि आप घर से बाहर ना निकले, ज़रूरी ना हो, खाना पीना करो, कोई दिक्कत नहीं है इस समय में। तो अब हम बात करते हैं ग्रहण के समय की। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, ग्रहण भले हमारे भारत में ना दिख रहा हो सूर्य ग्रहण, पर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो भाई भारत के लोगों पर भी पड़ जाता है। इसलिए क्या सावधानियाँ सब लोगों को रखनी है वो सुन लीजिए। अब हम ये बात सिर्फ गर्भवती माताओं बहनों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए बता रहे हैं, घर के बड़े, बच्चे, बुजुर्ग, आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो अब रात को 10:59 से ग्रहण शुरू होगा और अगले दिन 3:24 तक रहेगा, ठीक है। तो इस सूर्य ग्रहण के समय के बीच में आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। भले ना लग रहा हो, आप लोगों को अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। वैसे भी रात में कोई बाहर नहीं निकलता है, रहते भी हो तो भाई 10:59 से पहले इस दिन अपने घर पर वापस आ जाना, ठीक है। ग्रहण के समय आपको खाना नहीं खाना है और ना बनाना है। सूतक काल में भले बना लेना, खा लेना, पर ग्रहण के समय खाना नहीं खाना है। गर्भवती माताओं बहनों को भी, बुजुर्गजनों को भी, किसी को भी, है ना, वरना इससे सही असर नहीं पड़ता है आपके ऊपर, है ना। तो इसलिए ग्रहण के समय आप खाना खाने से भी बचिएगा, खाना बनाने से भी बचिएगा। वैसे भी ये समय जो है वो रात का रहेगा, तो इस समय तक तो वैसे भी सभी लोग खाना वगैरह, भोजन वगैरह कर ही लेते हैं। तो इस समय से पहले पहले आप लोग इस दिन ये सारे भोजन वगैरह आपने कंप्लीट कर लीजिएगा, विशेष रूप से गर्भवती माताएं बहनें, ठीक है। और ग्रहण के समय में क्या हम लोग सो सकते हैं? क्योंकि ग्रहण के समय में तो सोया ही नहीं जाता है। तो देखो, इस बार का जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये हमारे भारत में नहीं दिख रहा है, इस वजह से आप इस ग्रहण के समय में सो सकते हैं। बस एक छोटा सा आपको कार्य करना है। जब ग्रहण की शुरुआत हो, यानी कि रात को 10:59 से, तो ग्रहण की शुरुआत के साथ में आप कुछ समय भगवान के नाम का ध्यान कर ले। माला वगैरह जाप नहीं करना है, कोई किताब नहीं पढ़ना है, मात्र भगवान से ही दूर बैठकर कुछ नाम ध्यान आपको कर लेना है, ठीक है। भगवान के नाम का उच्चारण आपको कर लेना है। ग्रहण के समय में भले ग्रहण ना लग रहा हो, पर भगवान के पास नहीं जाना है। वैसे भी रात में कोई जाता भी नहीं है, ठीक है। सूतक काल में भले चले जाना, क्योंकि सूतक काल मान्य नहीं रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है, पर ग्रहण के समय में मत जाना। भगवान से दूर बैठकर ही 1 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा भगवान के नाम का ध्यान करना, उसके बाद भले फिर सो जाना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर रात का समय रहेगा, इसलिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारे यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो इस समय में आप लोग मतलब रात्रि में सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ग्रहण की शुरुआत के साथ में थोड़ा सा नाम ध्यान कर लीजिएगा, भगवान के नाम का जाप कर लीजिएगा, फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। इसके बाद में खाना पीना कुछ भी नहीं करना है। इस बीच में आप लोगों को बाथरूम वगैरह जा सकते हो, पानी वगैरह पी सकते हो, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, ग्रहण के समय में। अब आप लोग सो जाइए, भले कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले दिन
सुबह जब आप उठेंगे तो सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले आप स्नान कीजिएगा, क्योंकि ग्रहण लगा हुआ होगा, ग्रहण लग चुका होगा। तो बिना स्नान किए चाय भी मत पीजिएगा, पानी भी मत पीजिएगा। सुबह जल्दी उठकर पहले सीधा स्नान कीजिएगा। जिस जल से स्नान करें उस जल में भी गंगा जल मिलाकर ही स्नान करिएगा। उसके बाद अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़किएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण लगा है, भले वो हमारे भारत में ना लगा हो पर इसका कुछ तो प्रभाव पड़ ही रहा होगा। तो जो प्रभाव पड़ा है उस प्रभाव से बचने के लिए आप लोग अपने पूरे घर में भी गंगा जल यहाँ पर ज़रूर छिड़क दीजिएगा। इसके बाद में आप लोग अपने घर के भगवानों को स्नान कराइएगा। उस जल में भी आप लोग जो है मतलब गंगा जल छिड़क दीजिएगा, डाल दीजिएगा और उसी जल से फिर भगवानों को स्नान कराइएगा। इस तरीके से आप सभी लोगों को इस सूर्य ग्रहण का ध्यान रखना है। गर्भवती माताओं बहनों को सूतक काल में और ग्रहण के समय में थोड़ी ज़्यादा सावधानियां रखनी होगी, ताकि उनके ऊपर या उनके बच्चे के ऊपर कोई भी इस ग्रहण का असर ना पड़े। बाकी आखिरी में बस यही कहेंगे कि यह सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा और इसका सूतक काल भी हमारे यहाँ पर मान्य नहीं रहेगा। पर देखो, जब भी कोई घटना होती है हमारी पृथ्वी पर तो और या हमारे सूर्यदेव या चंद्रदेव के साथ में, तो उसका कुछ तो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ ही जाता है। इसलिए हमें कुछ छोटी छोटी सावधानियां तो रख ही लेनी चाहिए ना, जो कि हमने आपको सारी बता दी है। इसके लिए अगर आपके मन में कोई भी और प्रश्न है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथ भक्ति.com पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।